हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मितास लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। इसी होप के साथ मैं स्मिता सिंह अगेन अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं ला रही थी, तो कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि बीच में मैं सारे ब्यूटी केयर्स और ब्यूटी टिप्स वाले वीडियोज़ लेकर आप सबके लिए लेकर आ रही थी। तो जैसे आपने मुझे ब्लॉग में सपोर्ट किया था, जैसे आप उसमें प्यार मुझे दे रहे थे, उसी तरह से मैं जो भी ब्यूटी टिप्स वाले वीडियोज़ लेकर आती हूँ, मैं मतलब होप करती हूँ कि आप उसे भी उतना ही प्यार दो, वैसे ही सपोर्ट करो मुझे। मैं ब्लॉग बहुत दिनों से लेकर नहीं आ रही थी, इसका रीज़न क्या था मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी। आज वैसे अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि राखी बहुत जल्दी आने वाला है, तो हम कहीं जाने वाले हैं। तो कहाँ चलते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलो वीडियो से बने रहो, ब्लॉग से बने रहो। और मुझे आप सबका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, तभी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना लास्ट तक, क्योंकि आज बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्यों नहीं इतने दिनों से ब्लॉग ला रही थी। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। हमको तो आगे आने दीजिए। आप बैठे हो तो वो भी बैठ के देख रही है। अम्मू वो बैठी तो भी बैठ के देख रही है। बहुत चलेगा, देखो ना सामने उठा के तो हाँ देख, हाँ वो उठा के बहुत प्यार लग रहा है। ईरा पसंद कर रही हो? किसका पसंद कर रहे हो? तो यहाँ पे ईरा बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंजॉय कर रही है। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मतलब ये जब भी शॉपिंग के लिए जाती है तो अपने लिए चीज़ें ये सेलेक्ट करती है। और मैं बता दूँ कि इसका चॉइस इतना अच्छा है कि ये जो भी चीज़ अपने लिए सेलेक्ट करती है मैं ज़रूर उसे लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी बहुत पसंद आता। मतलब इसे पता है कि कैसे सेलेक्ट करना है चीज़ों को, कैसे सेलेक्ट करना है कपड़ा कहाँ पर है, कैसे। मतलब ये बहुत इंजॉय करती है, इसे बहुत मज़ा आता है। तो ये यहाँ पे इंजॉय कर रही है। इव्यान अभी सोया हुआ था, तो मैं उसे गोद में लेके कपड़े पसंद कर रही थी, और ये पूरे मस्ती में यहाँ से वहाँ घूम रही थी बस। पकड़ लगे, पकड़ ईरा।
जैसा कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में ही बताया, और जो लोग मेरे ब्लॉगिंग से जुड़े उन्हें पता है मैं बहुत दिन से ब्लॉग लेकर नहीं आ रही थी। तो इसका रीज़न यही था कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको हर जगह कैमरे सेट करने पड़ते हैं, हर मोमेंट को कैप्चर करना पड़ता है। बट कुछ ऐसी मतलब कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी बिज़ी रह रही थी, मेरे लिए बहुत मतलब ये इम्पॉसिबल हो गया था कि मैं हर जगह कैमरे सेट करूं और चीज़ें शूट करूं फिर मैं दिखाऊं। इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही थी। और मुझे ये भी आया कि मतलब मैं थोड़ा सा वेरिएशन लाऊं अपने चैनल पे, बिकॉज़ मॉनसून सीज़न आया था। तो मॉनसून में हेयर और स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये मतलब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें अपना जो भी आपके एक्सपीरियंस है या जो भी आपके नॉलेज है आप उस तक पहुँचा सको। तो मुझे लगा कि ब्लॉगिंग के साथ ये ज़रूरी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस या अपने जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आप भी अपनी स्किन को, अपने हेयर का ख्याल इस मौसम में कैसे रख सकते हो ये जान सको। इस वजह से मैं मेरे जितने भी अभी वीडियोज़ आ रहे थे वो ज़्यादा ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड थे। मैं ब्लॉगिंग बहुत कम कर रही थी। उसका एक रीज़न और ये भी था कि अभी जो लोग मेरे ब्लॉग से बहुत पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि छोटी दीदी मेरे बच्चों की केयर टेकर हैं और वो बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हैं। बट बहुत दिन से वो बीमार चल रही थी। तो क्या हुआ है कि उनका कुछ प्रॉब्लम और आ गया है जिसकी वजह से वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो मतलब ये बहुत इस टाइम पे मतलब ये बहुत टफ़ टाइम है, मैं बोलूँगी कि मैं ब्लॉगिंग शूट करूं और दोनों बच्चों का ख्याल भी रखूं, दोनों का मतलब केयर करना, दोनों का काम करना। कि अगर आप एक छोटे बच्चों की मॉम हो तो आप जान सकते हो कि बच्चों का काम कितना ज़्यादा होता है और उनके साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कम लोग हो तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आई नो कि अगर मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और ईरा अपने पापा के साथ शॉपिंग एंजॉय कर रही है। अर्शी दैवी के कपड़े सेलेक्ट किए जा रहे हैं। नानी अर्शी दैवी, ईरा, इवियान एंड अर्शी, मतलब जितने भी घर के बच्चे हैं रहती है, बदमाशी चलती रहती है। यहाँ भी इनकी बदमाशी शुरू है, मतलब इसे कोई थकान नहीं हो रहा है। और मॉल्स में मुझे पता नहीं ये चीज़ बड़ा
आश्चर्य लगता कि बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती। ये चीज़ बड़ा ही ख़राब होता है यार। मतलब एक तो सोफ़ा होना ही चाहिए जहाँ पे कोई भी सीनियर सिटीज़न हो या जिनके पैरों में दर्द हो बैठ सके। मेरी मम्मी के पैरों में ऑलरेडी पेन रहता है, उनके पैरों में दर्द रहता है, तो हमें कोई जगह नहीं मिली। तो जहाँ पे मैनिक्विन्स खड़े थे मैंने मम्मी को वहीं पे बैठा दिया और बच्चों को भी थोड़ा सा वहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि उनको गोद में लिए हुए बिल्कुल हालत हो गई थी पस्त हमारी। और अम्मू को लाइन लगी हुई थी बिलिंग काउंटर पे, तो अम्मू को हमने बोला कि वो बस बिलिंग करवाएं, तो वो बिलिंग प्रोसेस में लगे हुए थे और मैं मम्मी को बोली कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। और यहाँ ईरा इवियान की शॉपिंग हो चुकी है और इवियान को मिला है हाथी, मतलब इसने हाथी खरीदवाया है और ईरा को मिला है डॉग। इवियान और ईरा जो चीज़ मतलब ये यूट्यूब में देखते हैं ना, जो चीज़ें ये वीडियोस में देखते हैं, जो राइम्स में देखते, वही चीज़ें जब ये जाते तो अट्रैक्ट होते। तो उसे डॉग चाहिए था कि उसे डॉग बहुत पसंद है। और इसे एलिफेंट, ये मतलब देखता ना एक मोटा हाथी वाला राइम्स देखता, तो इसे एलिफेंट देखते ही मतलब वही याद आ गया। मतलब इसे देख के जैसे इसने रिस्पॉन्स किया वैसे पता चल रहा था कि हाँ ये यूट्यूब वाला अपना हाथी से याद आ चुका है। तो अब हम आए थे फूड जोन में, बट मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि इवियान बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदमाशी करने लगा था, मतलब किसी को खाना खाने नहीं दे रहा था ये। तो मैं वहीं पे था किड्स जोन्स करके, तो मैं वहाँ पे लेके इनको आ गई हूँ। ये पूरा किड्स प्लेइंग एरिया था और इनकी मस्ती यहाँ भी स्टार्ट थी। मतलब इस यहाँ पे तो इवियान ने इतना मस्ती किया, इसे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं इन्हें किड्स प्लेइंग एरिया में फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। मुझे याद तो नहीं आ रहा, शायद ये सेकंड टाइम है, लेकिन जब ये फ़र्स्ट टाइम आए थे तो बहुत छोटे थे। तो ये सेकंड टाइम मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो ये चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये बहुत ही इंजॉय किए दोनों को बहुत मस्ती आई है। तो काफ़ी देर तक हमने टाइम स्पेंड किया। खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ पे आए तो इन दोनों को यहाँ पे रखा और ये टोटली बहुत अच्छे से इंजॉय किया इस जोन को। तो छोटी दी को मैं मिस कर रही थी क्योंकि हमेशा वो मेरे जितने भी ब्लॉग होते हैं जनरली वही शूट करती हैं। तो जब वो जा रही थी तब भी उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ब्रेक ना लगाऊं, मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियोस अपलोड करते रहूं अपने व्यूअर्स के लिए। बट मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो रहती हैं तो मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, वो नहीं रहती तो मुझे ब्लॉग करना अच्छा नहीं लगता है। बट वो बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। उनका जैसे ही उनका ऑपरेशन होगा, मतलब ऑपरेट होगा, उनका प्रॉब्लम फिर ठीक हो जाएगा, तो फिर जैसे वो घर आ जाएंगी उसके बाद फिर चीज़ें मतलब आई होप सो कि वो ठीक हो जाएं पूरी तरह से। मतलब ये लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद तो डॉक्टर ने बोला है कि वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो आई होप मैं गॉड से यही प्रेयर करूँगी और आप सबसे बोलूँगी कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएं।
मस्ती पूरी चल रही थी। मतलब आज का पूरा ऐसा दिन था कि ईरा इवान के पूरा फुल टू मस्ती में थे, तो इनकी मस्ती पूरी तरह से चल रही है। और मुझे इस ब्लॉग को शूट करते हुए ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरा पहला ब्लॉग है, मतलब ये मैं फ़र्स्ट ब्लॉग अपना शूट कर रही हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा इस आज का मेरा ये ब्लॉग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हम निकल रहे हैं घर के लिए।